यहाँ पर प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य मकसद यही है। पिछले बार हम लोगों ने 22 तारीख को भी अस्पताल के सामने आप सबों को ये शंखा टू खजुरी सड़क के बारे में आपको बताया था कि भाई खजुरी टू शंखा ये सड़क अनियमितता का भेंट चढ़ गया। यह सड़क, यह लाइफलाइन गढ़वा का सड़क और यह अब भेंट चढ़ गया अनियमितता का। इसमें निश्चित तौर पर मैं इसीलिए उन दिनों भी कहा था कि इसमें जरूर किसी बड़े नेता, बड़े प्रशासनिक लोगों का इसमें हाथ है। बात तो दबे जब मानक के विपरीत जाकर के काम हो रहा है। मैं उस दिन भी कहा था कि देखिए, सड़क जब बनेगा, अगर सड़क बनेगा और पुराना सरफेस से अगर सड़क 2 फीट ऊंचा हो गया, इसका मतलब सभी बगल के दुकान 2 फीट नीचे चला जाएगा। अब 2 फीट नीचे अगर दुकान चला जाएगा तो स्वाभाविक है दुकान में लोग जा नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। वैसे में दुकानदार के रोजी रोटी पर असर पड़ेगा, उनके व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा, उनके पेट पर असर पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई मैनुअल नहीं कहता है कि आप शहर के बीच में सड़क को बनाइए और एग्जिस्टिंग सरफेस पर 2 फीट ऊंचा कर दीजिए और सब दुकान 2 फीट डाउन हो जाए। इसका मतलब हुआ अगर 4 बार रोड बन गया तो पूरा दुकान डूब जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा। और आपने देखा होगा, कल एक पत्रकार बंधु ने दिखाया भी कि भाई कल हल्की बारिश में एक दुकान में, एक घर में पानी घुसने लगा। बेचारे उपिच उपिच के पानी फेंक रहे थे। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इसमें नहीं बनाया गया, ड्रेन को ऊंचा कर दिया गया। ठीक इसके विपरीत मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप मेराल में चलिए, मेराल में भी सड़क बना है। मेराल में सड़क जिस कंपनी ने बनाया, उस कंपनी ने क्या किया, सड़क के मिट्टी को, वेस्ट मटेरियल को खोद करके पहले फेंकने का काम किया। फेंक करके उसमें नया मटेरियल डाल करके नए सिरे से सड़क का निर्माण कराया और वह सड़क दुकान से 1.5 फीट नीचा है। मैं बस उतना ही चाहता हूँ, यह जो भी कंपनी काम लिया है, जो भी इंजीनियर काम लिया है, मैं तो उस दिन बुलाया भी था, उन लोगों को मैं दिखाया कि देखो, बिना कटिंग किए हुए आनन फानन में मेटल गिट्टी बिछा करके इस पर ब्लैक टॉप करने की तैयारी चल रही है। ठेकेदार को क्या है, कालीकरण कर देगा, पूरा पैसा लेके हैदराबाद कहाँ, आंध्रा के कहाँ है, कहाँ। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि भाई इस सड़क का काम तभी हो जब मानक के अनुरूप इस काम में सड़क के काम प्रारंभ हो। आज जैसा सुनने में आया कि संवेदक द्वारा फिर से आनन फानन में काम लगा करके, इसको पिच रोड बना करके और सभी दुकानदार को डुबा करके, उनका दुकान ध्वस्त करके और पैसा लूट करके भागने की तैयारी में है। उस दिन मैंने साज के एक इंजीनियर को भी बुलाया था, साज के संवेदक के प्रतिनिधि भी उस दिन आया था। मैंने उसे आप सबों के सामने प्रूफ के तौर पर दिखाया कि ये देखो, यहाँ पर ये सड़क कटिंग नहीं हुआ। उसने माना कि यहाँ गलती हो गया। अरे गलती एक जगह होगा, 5 जगह होगा, 50 जगह होगा, लेकिन इंटायर सड़क में गलती है। ऐसे में मैं यहाँ के विधायक होने के नाते, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं इसे अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि भाई दुकानदार न कबड़े। और दुकानदार को छोड़िए, आम कई लोगों का घर भी इसमें डूब जाएगा अगर आज जिस स्थिति में सड़क का निर्माण और नाली का निर्माण हो रहा है। तो मैं तो जिला प्रशासन से भी यही मांग करूंगा कि सबसे पहले इसके काम को बंद करके इसके ड्रेनेज सिस्टम को ठीक से डेवलप किया जाए, ताकि दुकानदार तबाह न हो, गांव के बगल के लोग, किसान तबाह न हो। यही मैं आज के बैठक के मुख्य माध्यम